भरी धान की फसल, दूर से बैल की घंटियों की आवाज। एक पुराना मिट्टी का घर, घर के बाहर 70 वर्ष की गौरी माँ लकड़ी के टुकड़े समेट रही है। गौरी अपने आप में कुछ बोलते हुए, अरे अरे हे भगवान, ये हाथ तो कांपने लगे। पहले तो पूरा जंगल काट लाती थी और आज 2 लकड़ी उठाऊं तो सांस फूल जाती है। वह लकड़ियां समेट कर चूल्हे में डालती है, लेकिन लकड़ी गीली होने से धुआं फैल जाता है। खांसते हुए पीछे हटती है। गौरी, हाय राम, ये धुआं भी आंखों में जलन करता है, पर भूख तो पेट को समझाएगी नहीं। पास के आंगन से एक बच्चा मोहन दौड़ कर आता है। मोहन, अम्मा नमस्ते। गौरी थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, जियो बेटा, स्कूल जा रहे हो? मोहन, हाय अम्मा, मास्टर जी कह रहे थे कि पढ़ाई करोगे तो बड़े आदमी बनोगे, जैसे आपके बेटे बने हैं। गौरी का चेहरा सुनते ही उदास में बदल जाता है। गौरी धीमे स्वर में बोलती है, हाँ बेटे, बड़े आदमी। मोहन चला जाता है कि गौरी आसमान की ओर देखकर धीरे से बोलती है, क्या भगवान। गांव का वही घर, लेकिन नया नया और चहल पहल से भरा। गौरी जवान है, उसके पति रामनाथ बीमार बिस्तर पर है। घर में 2 छोटे छोटे रमेश और सुरेश पढ़ाई कर रहे हैं। रामनाथ कमजोर आवाज में, गौरी, मेरा जीने का भरोसा नहीं, पर बच्चों को पढ़ा देना, वरना खेतों में ही काम खपत जाएंगे। गौरी आंखों में आंसू, दृढ़ स्वर में, तुम चिंता मत करो, मैं चाहे भूखी रहूं, चाहे हड्डियां तोड़ूं, पर उनको जरूर पढ़ाऊंगी। पति की मौत होती है। गौरी सिर पर घूंघट डालकर चिंता में रोती है। इसके बाद वही खेत में मेहनत करती, दूसरों के घर काम करती, रात को बच्चों को पढ़ाती दिखाई देती है। गौरी बच्चों से, बेटा पढ़ लो, यही तुम्हारा हथियार है। माँ भूखी रह लेगी, पर तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। गौरी चारपाई पर बैठी औरतें बात कर रही थी। कमला, अरे गौरी, तेरे दोनों बेटे तो शहर में बड़े अफसर है ना? गौरी हल्की मुस्कान बनाते हुए, हाँ बहन, बड़े आदमी बन गए हैं। दूसरी औरत ताने से बोली, तो फिर तेरे घर क्यों सूना है? तेरे कपड़े क्यों फटे हैं? तेरे लिए गाड़ी क्यों नहीं आती? सब हंस पड़ती है। गौरी चुप हो जाती है। गौरी के मन में सच ही तो कह रही है, मेरे बेटे, अब मेरी ज़रूरत किसे है? गौरी मोबाइल में बेटे का नंबर मिलाती है। फ़ोन बजता है। दूसरी ओर रमेश ऑफिस में बैठा है। रमेश फ़ोन देखकर, ओह, माँ का फ़ोन फिर से, और क्या चाहिए होगा? पैसे ही तो मांगती रहती है। वह कॉल काट देता है। गौरी फ़ोन कान से लगाए, फिर कट जाते। शायद काम में व्यस्त होगा। बड़े आदमी को समय कहाँ। उसकी आंखें भर आती है। वह आसमान की ओर देखती है। पत्नी सीमा और रमेश सोफे पर बैठे हैं। बच्चा टेबल पर गेम खेल रहा है। सीमा, सुनो, गांव वाली माँ को बुला लो ना, कम से कम बच्चों को भी संस्कार सिखाएंगे। रमेश चिढ़कर, अरे यहाँ कौन संभालेगा बुढ़ी को? रोज दवा चाहिए, सेवा चाहिए, हमारे पास इतना वक्त कहाँ? यहाँ सोसाइटी के खर्च ही पूरे नहीं होते। सीमा धीरे स्वर में, पर वह तो अकेली है। रमेश, अकेली रहेगी तो क्या? हमने पैसे तो भेजे हैं ना, और वैसे भी गांव में लोग हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी औरतें अपने बेटों बेटियों से आए कपड़े और तोहफे दिखा रही थी। पड़ोसी, देखो, मेरी बिटिया ने साड़ी भेजी है और मेरे बेटे ने रेडियो भेजा है। कमला, गौरी, मेरे बेटों ने क्या
गौरी तेरे बेटे ने क्या भेजा है? गौरी चुप हो जाती है और उसकी आंखें डबडबा जाती है। धीरे से कहती है, माँ क्या मांगती है बहन? सब बच्चों की आवाज़ ही सबसे बड़ा तोहफा है। सन्नाटा छा जाता है। गौरी माँ चारपाई पर बैठी खास रही है, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। पास में आधा भरा कटोरा रखा है जिससे उबला हुआ चावल है। गौरी अपने आप से अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, पैरों में जान ही नहीं बची। कल खेतों में घास काटने गई थी, सांस ही फूल गई। अरे भगवान, कितने और जीऊंगी। पड़ोसन कमला आती है। गौरी बहन, खांसी बहुत बढ़ गई है, कोई दवा लो। गौरी हंसकर कहती है, दवा? अरे बहन, दवा तो पैसे में मांगती है और मेरे पास तो बस ये सांसें ही पूंजी है। कमला, बेटों से कह क्यों नहीं देती? शहर में रहते हैं, पैसे ही की कमी थोड़े ही होगी। थोड़ा रुक कर कहा तो था, पर शायद उनके पास मेरी बीमारी से भी ज़्यादा ज़रूरी काम होंगे। कमला चुप हो जाती है और गौरी की आंखों से आंसू टपकते हैं। रमेश फाइलें देख रहा है। उसका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर माँ लिखा आता है। सहकर्मी मजाक में रमेश, फिर माँ का फ़ोन गांव की याद दिलाती होगी। रमेश झुंझलाकर, यार यही तो दिक्कत है, हर बार फ़ोन करके रोती है, पैसे चाहिए, दवाई चाहिए, जैसे मैं कोई एटीएम हूँ। वहाँ फ़ोन नहीं उठाता। गौरी खाट पर लेटी है, खांसी की वजह से सो नहीं पा रही है। मोहन पड़ोस का बच्चा धीरे धीरे आता है और पानी का लोटा पकड़ाता है। मोहन, अम्मा पानी पी लो। माँ कह रही थी अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए तो हम गांव के वैद्य जी को बुलाए। गौरी प्यार से इसके सिर पर हाथ फेरती हुई, ना रे बेटा, परेशान मत हो, मेरी उम्र अब ऐसी है, बीमारी तो मेहमान है, तू पढ़ाई कर, बड़ा आदमी बन। मोहन मासूमियत से बोलता है, बड़ा आदमी बनकर भी क्या अपने माँ बाप को भूल जाना पड़ता है? गौरी का चेहरा आधा उतर जाता है। कुछ गांव वाले बैठे हैं, चर्चा हो रही है। गौरी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बेटों को खबर कर दे क्या? अरे बड़े लोग हैं, अब वह गांव की धूल मिट्टी में कौन आता है? माँ को तो जैसे बोझ समझ लिया है। बड़े अफसर हो गए हैं, माँ को भी अफसर की ही तरह देख लेते होंगे दूर से। बस हंस पड़ते हैं। धीरे से गौरी आकर धीरे धीरे बैठ जाती है। गौरी धीमे स्वर में बोलती है, तुम लोग सच कह रहे हो भाइयों, माँ अब सिर्फ बोझ है। वह सिर झुकाकर बैठ जाती है। सीमा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही। रमेश अखबार पढ़ रहा था। सीमा, सुनो जी, गांव से खबर आई है कि माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, क्या हमें जाना नहीं चाहिए? रमेश लापरवाही से बोलता है, जाना? अरे यहाँ ऑफिस से छुट्टी मिलती है कहाँ, और वैसे भी गांव में कौन सी अच्छी दवाई मिलती है, रहने दो। सीमा, कम से कम फ़ोन पर बात तो कर लो, उनकी उम्र ही कितनी बची है। रमेश चिढ़कर, तुम समझती क्यों नहीं? अगर मैं बार बार गांव जाऊंगा तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि मैं अब भी गांव का देहाती हूँ। वह अखबार में आंखें गड़ाकर पढ़ता रहता है। बारिश तेज हो रही है। गौरी का घर टपक रहा है। वह खाट पर पड़ी कांप रही थी, खांसी और बुखार से बेहाल। गौरी बुदबुदाते हुए बोलती है, हे भगवान, एक बार अपने बच्चों को देख लो, फिर चाहे मुझे उठा लेना। मोहन और उसकी माँ दौड़ कर आते हैं। मोहन की माँ चादर उठाती है, दवा पिलाती है। मोहन की माँ, बहन बेटों को खबर भेजूं? गौरी आंखें बंद करके, मत भेजना, उन्हें परेशान क्यों करना, वो बड़े लोग हैं, मेरी खाट के पास आकर उनका क्या होगा।
आसमान बादलों से ढका है। गौरी माँ चारपाई पर लेटी है, सांस भारी सी हो रही है। पास में एक पुरानी थाली में जली हुई रोटी रखी है। गौरी धीमे स्वर में बोलती है, अब तो रोटी भी गले के नीचे नहीं उतरता। लगता है भगवान बुलावा भेज रहा है। मोहन दौड़कर आता है और उसके पैरों को दबाने लगता है। मोहन, अम्मा आप ठीक हो जाओगी, मैंने मास्टर जी से कहा है, वो दवाई दिलाएंगे। गौरी प्यार से सिर सहलाते हुए बोलती है, ना बेटा, अब ये शरीर दवाई से नहीं सुधरेगा। अब बस तेरी मासूम बातें ही मेरी दवाई है। सीमा खाना परोस रही है। रमेश मोबाइल पर बिजनेस कॉल में है। सीमा, सुनो, गांव से खबर आई है कि माँ को तेज बुखार है, इस बार तो चलो। रमेश गुस्से में, सीमा समझ क्यों नहीं रही? अगर बार बार गांव भागता रहूँगा तो प्रमोशन कैसे मिलेगा? माँ को तो बुखार हमेशा रहता है, कोई नया रोग थोड़े ही है। सीमा आहत होकर बोलती है, पर वह तुम्हारी माँ है, उसके बिना तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। रमेश लापरवाही से बोलता है, ठीक है, तुम पैसे भेज देना, सेवा पैसे से ही हो जाएगी। वह मोबाइल पर हंसते हुए ऑफिस की बातें करने लगता है। गांव वाले बैठकर बातें कर रहे हैं। गौरी खाट पर लेटी हुई उनकी आवाज़ सुनती है। बड़े अफसर बेटे होने पर भी माँ भूखी सोती है, ये कैसी तरक्की है। अरे शहर में जाकर बस भूल जाते हैं, माँ बाप तो बस सीढ़ी होते हैं, ऊपर पहुँचते ही लोग सीढ़ी फेंक देते हैं। गौरी मन ही मन, सही कहते हो, शायद मैंने ही उन्हें इतना बड़ा सपना दिखाया कि आज वो माँ को छोटा समझने लगी। गौरी का बुखार तेज होता है, वह बिस्तर पर तड़प रही है। मोहन पास में बैठा हाथ पकड़कर गौरी कमज़ोर स्वर में बोलती है, बेटा, अगर मैं चली जाऊँ तो डरना मत, याद रखना, माँ कभी मरती नहीं, माँ तो बस बच्चों के लिए दिल में बस जाती है। मोहन रोते हुए, ना अम्मा, आप नहीं जाएंगी, मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। गौरी मुस्कुराते हुए पर आंखें बंद कर लेती है। रमेश कार से ऑफिस पहुँचता है। दरबान नमस्ते करता है और रमेश गर्व से सूट पहनकर अंदर जाता है। मोबाइल बजता है, गांव लिखा आता है। वह उठाता है, दूसरी ओर कमला की आवाज़ है। कमला फ़ोन पर, रमेश बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, अगर देखना चाहते हो तो आ जाओ। रमेश बेपरवाही से बोलता है, देखो बुआ, मुझे मीटिंग में के लिए देर हो रही है, माँ का ध्यान रखो, पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना। कमला गुस्से में बोलती है, पैसे से माँ का प्यार नहीं मिलता बेटा। वो आखिरी सांसें गिन रही है। रमेश फ़ोन काट देता है और माथा पकड़कर कहता है, रमेश, ये गांव वाले भी ना हर छोटी बात पर परेशान कर देते हैं। गौरी चारपाई पर लेटी है, उसकी सांस टूट रही है। गांव वाले इकट्ठा है। मोहन उसका हाथ पकड़े रो रहा है। गौरी कमज़ोर स्वर में, मेरे बच्चों को कहना, माँ आखिरी वक्त तक इंतज़ार करती रही, पर शायद शहर बहुत दूर है, माँ की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। उसकी आंखों से आंसू बहते थे। धीरे धीरे उसकी सांस धीमी पड़ जाती है। मोहन रोते हुए चिल्लाता है, अम्मा। गांव वाले सिर झुका लेते हैं। वातावरण में शोक डूब जाता है। आसमान लाल हो रहा है। गौरी माँ की सांसें बहुत धीमी हो चुकी हैं। गांव वाले चारों ओर बैठे हैं। मोहन उसके पास ही रोते हुए बैठा है। गौरी धीमे स्वर में टूटी आवाज़, मोहन बेटा, तू ही मेरा सहारा बन। इस बुढ़ापे में तेरी छोटी हथेलियों में मुझे अपने बच्चे का चेहरा दिखता है। मोहन आंखों में आंसू, अम्मा आप मत जाओ, देखो मैं बड़ा होकर आपका कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी उसके सिर पर हाथ फेरती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। रमेश बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा है। उसके सामने फाइलें खुली है। अचानक मोबाइल बजता है। कॉलर आईडी गांव।
रमेश चिढ़कर, अब क्या नई मुसीबत है? वह कॉल उठाता है। दूसरी ओर कमला की टूटी आवाज़ है। कमला, रमेश बेटा, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। आखिरी सांस लेते वक्त भी तुम्हें पुकार रही थी। रमेश के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा जाता है। रमेश बुदबुदाते हुए, माँ और मैं तो उसके पास भी नहीं गया। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। गांव के सभी लोग नदी किनारे खड़े हैं। मोहन सामने खड़ा है, हाथ जोड़ रहा है। बड़े अफसर बेटे थे, पर अंतिम समय पास न आए। देखो कैसी विडंबना है। पर ये छोटा सा बच्चा मोहन, इसने माँ की सेवा की। असली बेटा यही है। मोहन की आंखों में आंसू है, पर चेहरा दृढ़ है। रमेश बिस्तर पर बैठा है, आंखें लाल है। पत्नी सीमा पास खड़ी है। रमेश पछतावे में, सीमा, मैंने माँ को खो दिया। जिस माँ ने भूख सहकर हमें पढ़ाया, उसी माँ को मैंने अकेला छोड़ दिया। मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं। सीमा धीमे स्वर में, अब पछताने से क्या होगा? माँ का प्यार तो अब लौट कर नहीं आएगा। रमेश रोते हुए सिर पकड़ लेता है। गांव वाले मोहन को गोद में उठाए हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। गौरी, अब नहीं रही। उसका त्याग, उसका प्यार हम सबके दिल में रहेगा। मोहन ने जो माँ की सेवा की है, उसी ने सच्चे बेटे का फर्ज निभाया है। आज से यह बच्चा तुम्हारे गांव का बेटा है और हम सब मिलकर इसे पढ़ाएंगे। सब लोग गौरी माँ अमर रहे का नारा लगाते हैं। गौरी माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी है। सामने दीपक जल रहा है। मोहन उसके सामने बैठा पढ़ाई कर रहा है। दृष्टभूमि में गौरी की आवाज़ गूंजती है, माँ कभी मरती नहीं। माँ तो बच्चों के दिलों में, उनके संस्कारों में जीती है। जो माँ बाप को भूलते हैं वो अपनी जड़ों को काटते हैं, और जो माँ बाप को याद रखते हैं वही असली इंसान है। माँ की मृत्यु हो जाती है और बेटे पछताते हैं, लेकिन देर हो चुकी है। गांव वाले और मोहन की माँ स्मृति को आगे बढ़ाते हैं। माँ कभी मरती नहीं, वह हमेशा बच्चों के दिल में जिंदा रहती है।